हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। और आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा, संडे को हम स्पेशल बनाने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए। और स्पेशल का मतलब हो गया कि मैं जो संडे वाले करंट अफेयर्स दूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। मतलब जो मैं कराता हूं उनसे तो अलग है ही, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला न्यूज आ रहा है इंडियन रेलवेज से। इंडियन रेलवेज ने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, वो है फर्स्ट रेस्टोरेंट बना रहे हैं। रेस्टोरेंट जो है फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। क्या नाम दिया है इसे? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। मतलब रेस्टोरेंट जो बना रहे हैं वो व्हील्स, मतलब ये जो रेलवे पे स्टेशन होते हैं, हमारे जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनके ऊपर वो रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट नया लॉन्च कर रहे हैं, जिससे रेलवेज की इनकम को बढ़ाया जा सके। तो ये कहां पर ओपन किया जा रहा है? फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। ये है आसनसोल रेलवे स्टेशन। अब आसनसोल रेलवे स्टेशन पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। ये पहली न्यूज है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये मैं करा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। मतलब ये जो मैं न्यूज करा रहा हूं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ करंट अफेयर्स। अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज हमारी आ रही है अपॉइंटमेंट से। हमारी नेक्स्ट न्यूज किससे आ रही है? अपॉइंटमेंट से। तो सेकंड न्यूज है हमारी अपॉइंटमेंट से, वो है नोकिया से। नोकिया के नए सीईओ बन गए हैं। नोकिया के नए सीईओ, आपको नोकिया के बारे में पता है। नोकिया इज अ मोबाइल कंपनी, एक मोबाइल ब्रांड है नोकिया। पहले बहुत ज्यादा चलता था नोकिया का नाम। उसके बाद अगर मैं इसका बेस बताऊं तो एक फिनलैंड बेस्ड कंपनी है नोकिया। कंट्री का जो बेस है, वो हेडक्वार्टर है, वो फिनलैंड में है। और बाद में से माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद भी लिया था। तो नोकिया एक टेलीकॉम कंपनी है। तो अगर सीईओ की बात करें अगर हम नोकिया के, तो उसके नए सीईओ बन गए हैं पीका लैंडमार्क। पीका लैंडमार्क इज द न्यू सीईओ ऑफ नोकिया। ये आपको ध्यान रखना है। ये अपॉइंटमेंट से आ रही है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 3 मार्च। 3 मार्च का हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इस साल का थीम क्या है? थीम भी आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम है सस्टेनिंग। थीम क्या है? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। 3 मार्च का होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अगली तरफ चलते हैं। अगली न्यूज आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से क्या न्यूज आ रही है कि वहां की विधानसभा को, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा को क्या बनाने वाले हैं ये लोग? अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा को ये बनाने वाले हैं पेपरलेस। पेपरलेस कहने का मतलब है ई विधानसभा, इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा बनाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा बनाने वाले हैं। कहां की? अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा को ई विधानसभा बनाने वाले हैं। मतलब यहां पर पेपर का यूज कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विधानसभा बनाने की कोशिश है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव चल रहा है, वो इनिशिएटिव का नाम है डिजिटल इंडिया। उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है ई विधानसभा। और हम कह सकते हैं यहाँ की विधानसभा को क्या बनाने की कोशिश करी जा रही है? पेपरलेस। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं आपको 4 न्यूज दिए, चारों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। और कहां पर लॉन्च किया है? आसनसोल रेलवे स्टेशन। और कहां पड़ता है? आसनसोल पड़ता है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नोकिया, आपको सबको पता है एक बहुत बड़ा ब्रांड है मोबाइल में नोकिया। उनके नए सीईओ बने हैं पेका लैंडमार्क, वो भी आपको याद रखना है। थर्ड है इंपॉर्टेंट डे से न्यूज आ रही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च का। और थीम है इसका सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। और अगली न्यूज आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, वहां पर ई विधानसभा बना ली जा रही है। और ई विधानसभा का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था डिजिटल इंडिया, उसके अंडर ये ई विधानसभा बनाई जा रही है। वहां की विधानसभा को पेपरलेस बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं अपनी। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो न्यूज आ रही है आपकी हिस्टोरिक न्यूज है, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है इसकी। जम्मू से आ रही है न्यूज। जम्मू में क्या है? हिस्टोरिक सिटी चौक है, जो वहां का सिटी स्क्वायर चौक है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसकी बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू है सिटी स्क्वायर चौक की। उसके बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है भारत माता चौक। क्या नाम, क्या नाम लिखा, नया नाम दिया गया इसे? भारत माता चौक। नया नाम है इसका भारत माता चौक। जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है केवल नाम ही चेंज ना किया जाए,
जम्मू कश्मीर का ओवरऑल डेवलपमेंट भी किया जाए। तो सिटी स्क्वायर चौक का नाम क्या बदल के रख दिया गया है? भारत माता चौक। अगली चीज है गवर्नमेंट की परमिशन आ गई है, गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है कि आप वाईफाई की फैसिलिटी आप कहां यूज कर सकते हैं? वाईफाई फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट, और इसको परमिट कर दिया है। ऑन फ्लाइट्स मतलब ड्यूरिंग द जर्नी आप फ्लाइट्स में भी वाईफाई फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लाइट्स के दौरान आपको फ्लाइट अटेंडेंट से परमिशन के बाद, ऑन होने के बाद वाईफाई की फैसिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने अभी परमिट किया है। वाईफाई जो है वायरलेस नेटवर्क के अंदर आता है, वाईफाई वायरलेस फैमिली के अंदर आता है। फुल फॉर्म है वाईफाई की वाइड फिडेलिटी। क्या फुल फॉर्म है वाईफाई की? वाइड फिडेलिटी। ये आपको ध्यान में रखना है। वाईफाई फैमिली मतलब वायरलेस फैमिली के अंदर, वाइड फिडेलिटी के अंदर वाईफाई की फुल फॉर्म हो गई। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज आ रही है अपॉइंटमेंट से, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? वित्त मंत्रालय में काम करता है फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं अजय भूषण पांडे। कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि अपॉइंटमेंट से आ रही है, तो ऐसी न्यूज भी इंपॉर्टेंट होती है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी अगली न्यूज आ रही है, हमारा इंपॉर्टेंट डे आ रहा है। इंपॉर्टेंट डे है नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 4th of March। ऑन 4th of March वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल सेफ्टी डे। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। पहली न्यूज, इसमें हमारी न्यूज थी जम्मू कश्मीर से सिटी स्क्वायर चौक का नाम बदल के भारत माता चौक रख दिया गया है। गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि आप ऑन फ्लाइट्स भी वाईफाई की फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, और हमारा नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट होता है ऑन 4th of March। आगे की न्यूज की तरफ चलते हैं। आगे की न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं कवर कर रहा हूं इस सेशन में सारी इंपॉर्टेंट है। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी शेफाली वर्मा। आप जानते होंगे ये एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का पार्ट है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का पार्ट है। 16 साल की लड़की है, बहुत ही बढ़िया खेल रही है, इंडियन वुमेन टीम का पार्ट है, क्रिकेट टीम का पार्ट है, और 16 साल की लड़की है, बहुत ही अच्छा खेल रही है। इसी वजह से ये आईसीसी की रैंकिंग में, आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में वुमेन की नंबर 1 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में वुमेन में नंबर 1 पर है शेफाली वर्मा। इनके बारे में आपने जाना होगा। इसके अलावा जो फेमस खिलाड़ी है मिथाली राज हो गई आपकी, और भी हैं बहुत सारी, तो आपको ध्यान रखना है शेफाली वर्मा राइट नाउ एट द टॉप ऑफ आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग T20 में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूज आ रही है एग्जीबिशन से, या फिर कह सकते हैं समिट से। वो है 108 इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस। ये कहां पर ऑर्गेनाइज की जा रही है? ऑर्गेनाइजेशन का वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका वेन्यू आता है, तो इसका जो वेन्यू है वो है आपका पूना महाराष्ट्र। क्या वेन्यू है? पूना महाराष्ट्र। तो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ये 108 एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। हर साल होती है ये। इस साल का जो वेन्यू है 108वीं का, वो है पूना महाराष्ट्र में। हम इस पे किस पे फोकस करते हैं? इस पे हम फोकस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो इसका फोकस रहता है, इस कांग्रेस का मतलब ही समिट होता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। ये इट्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब हम वुमेन्स को पावर देने के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी सस्टेनेबली डेवलप करना चाहते हैं। इस साल का थीम यही है। अगली न्यूज आ रही है भारत पे। इसके बारे में आपने सुना होगा, ये ऑनलाइन आप पेमेंट ऐप है, एक तरह से मान सकते हैं। भारत पे इसने क्या किया है, इन्होंने इंडियन प्लेयर्स के 11 क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 11 क्रिकेट प्लेयर्स बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पे के इससे पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? वो थे सलमान खान। अब उन्होंने किसको बना दिया ब्रांड एम्बेसडर? वो बना दिया है 11 क्रिकेट खिलाड़ियों को। ये अब इनका एंडोर्समेंट करेंगे भारत पे का। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई ने एक नई सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दिया है। किसको? बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दिया है आपका सुनील जोशी को। सुनील जोशी फॉर्मर स्पिनर एंड इंडियन टीम के रह चुके हैं सुनील जोशी।
उन्हें क्या बना दिया है, बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी का हेड, चेयरमैन बना दिया गया है बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी का। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त, सौरभ गांगुली, सबको पता है। तो अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो भी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर रहे हैं हम इस सेशन में। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है, वो आ रही है इंटरनेशनल न्यूज। एक कंट्री है यूरोप की, लक्समबर्ग। क्या कर दिया है लक्समबर्ग ने, अपने यहाँ जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फ्री कर दिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। और ऐसा करने वाली ये पहली कंट्री बनी है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा करने वाली ये पहली कंट्री बनी है, यूरोप का पार्ट है लक्समबर्ग, और यहां पर इन्होंने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर दिया है। अगली न्यूज आ रही है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। मोबाइल ऐप का नाम है हमसफर ऐप। हमसफर ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, हमसफर ऐप लॉन्च किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर लॉन्च किया गया है। क्या हमसफर ऐप, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में अगर हम बात करें, मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन है हमारे इस वक्त, वो है संतोष कुमार। इस वक्त हमारे कौन है, लेबर मिनिस्टर हैं। तो इस वक्त आपको ध्यान रखना है, संतोष कुमार इज द लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन्होंने जो ऐप लॉन्च करा है उसका नाम है हमसफर ऐप। इसकी भी फैसिलिटी, इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली डीजल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी इसके में। अगली न्यूज आ रही है हमारी, सीमा वर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। जैसे आप सबको पता है, जब कोरोना वायरस हुआ तो उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस कंट्री के ऊपर दिखा, तो सबसे ज्यादा डेथ हुई थी यूएस के अंदर। तो सीमा वर्मा को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बनाया था, यूएस कोविड टास्क का मेंबर, यूएस कोविड टास्क फोर्स। ये स्पेशल फोर्स बनाई गई थी यूएस में, जिससे वो कोरोना वायरस से लड़ सके। उसका नाम था यूएस कोविड टास्क फोर्स। उसमें एक इंडियन ओरिजिन की महिला को मेंबरशिप मिली, वो है सीमा वर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो एक फेस्टिवल की तरह नहीं, एक समिट आ रही है। एक इंपॉर्टेंट समिट हुई थी, वो समिट है आपकी फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल। नाम जरूर फेस्टिवल है बट ये ग्लोबल है, तो एक तरह से आप इसे समिट की तौर पे लें। इसका क्या आएगा, जैसे आयुर्वेद में आपको पता है इंडिया फार आगे है बहुत ज्यादा, किसमें, आयुर्वेद की फील्ड में। तो हमारे यहाँ बेस है आयुर्वेद का। तो इस बार की फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है कोची, केरला में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, एक नया तरह का लॉन्च किया गया है टूरिज्म बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नमस्ते ओरछा। ये ओरछा जगह पड़ती है जो बेसिकली मध्य प्रदेश की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसे और ज्यादा डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या दिया है, नमस्ते ओरछा, एक नया तरह का कॉन्सेप्ट लॉन्च करा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में टूरिज्म में बढ़ाए जा सके। ओरछा जगह का नाम है, तो इसे कहां लॉन्च किया जाएगा, ओरछा मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसे नाम दिया गया है नमस्ते ओरछा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, एक तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में। इसका नाम आ सकता है एग्जाम में। मिजोरम में जो फेस्टिवल है, एक तरह का उसको नाम दिया जाता है चपचार फेस्टिवल, चपचार काट फेस्टिवल। ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका मिजोरम में। तो ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती है। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ अमेज़न के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, अमेज़न के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है अंडर द योजना। एक योजना चल रही है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना के अंदर, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर अमेज़न के साथ क्या किया गया है, एक तरह का कोलैबोरेशन किया गया है। एक तरह का कोलैबोरेशन करने के बाद अमेज़न दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर कंट्रीब्यूशन करेगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी, वो आ रही है न्यू एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पूमा का, न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा, न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा। पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है, पूमा आप सबको पता है जर्मन बेस्ड कंपनी है जो बेसिकली शूज में और क्लोथिंग में डील करती है पूमा। तो करीना कपूर को बना दिया गया है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक जर्मन बेस्ड कंपनी है पूमा जो क्लोथिंग और शूज में डील करती है, उसकी नई ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये सारी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें इसे और साथ साथ कवर करते चले मेरे साथ। न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये अपॉइंटमेंट से न्यूज आ रही है।
न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसको बना दिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन कमीशन बॉडी है, उसके अंदर न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विमल जुल्का, ये भी आपको ध्यान रखना है। विमल जुल्का इज द न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। डील हुई है इंडिया और यूएस में जो डील हुई है वो रिगार्डिंग द बोइंग 777, किसके रिगार्डिंग डील हुई है? बोइंग 777 की डील हुई है, और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वीवीआईपी सिक्योरिटी फ्लाइट है जो बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए मंगवाया जा रहा है, बोइंग 777। और आपने अभी रिसेंटली सुना होगा ये आ भी गया है इंडिया, बोइंग 777 1200 करोड़ की डील हुई है। एक तरह का वीवीआईपी सिक्योरिटी फीचर एयरक्राफ्ट है ये जो आ रहा है, बोइंग 777, और इसके लिए एक स्पेशल जगह बनाई गई है, वो बनाई गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर इसे बेसिकली रखा जाएगा बोइंग 777 को। और ये किसके लिए मंगवाया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के लिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आईसीसी वुमेन T20 टूर्नामेंट के विनर, आईसीसी T20 वुमेन टूर्नामेंट की विनर कौन बनी है? कंट्री बनी है ऑस्ट्रेलिया। ये 5वीं बार बनी है, एक आध बार नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया, 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है T20 वुमेन में, और इसका वेन्यू भी ऑस्ट्रेलिया में ही चल रहा था ये टूर्नामेंट। तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किसको हराया था? सबको पता है, इंडिया को हराया था फाइनल में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईसीसी T20 वुमेन टूर्नामेंट की विनर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंपॉर्टेंट डे से, और वो इंपॉर्टेंट डे है 8 मार्च का। 8 मार्च का क्या होता है? सबको पता है, इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन डे। अब इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम इक्वालिटी की, वुमेन के बारे में हम सबसे पहली बात क्या करते हैं? वुमेन इक्वालिटी की। तो ये बात है आई एम जनरेशन इक्वालिटी, ये थीम होता है, थीम आता है आजकल एग्जाम में, इंपॉर्टेंट हो गया है। रियलाइजिंग द वुमेन राइट्स, ये थीम है इस साल का फॉर द इंटरनेशनल वुमेन डे अंडर द यूएनओ। ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। जो मैं बता रहा हूं वो सारी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, फोकस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अगली न्यूज आ रही है कैरन पोलार्ड, सब जानते होंगे, फेमस क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम वेस्ट इंडीज कैरन पोलार्ड, मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं कैरन पोलार्ड। इन्होंने पहले खिलाड़ी बन गए हैं फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू कवर, या फिर जो प्ले कर चुके हैं 500 T20 मैचेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 T20 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी फर्स्ट बने हैं कैरन पोलार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज आ रही है, इस साल बिम्स्टेक की मीटिंग होनी है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है, और ये समिट जो होने वाली है, ये समिट इस साल सितंबर में होनी है। और कहां होनी है? वेन्यू आएगा, वेन्यू है श्रीलंका। 5th बिम्स्टेक समिट 5वीं बार हो रही है बिम्स्टेक की। मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। बे ऑफ बंगाल, बी से है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बी से बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की समिट 5वीं बार होनी है, और कहां होनी है? श्रीलंका में। अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी वो न्यूज आ रही है आपकी तमिलनाडु से। तमिलनाडु ने एक टॉप किया है, तमिलनाडु ने टॉप किया है। किस चीज में टॉप किया है? टॉप किया इसने पोषण अभियान में। पोषण अभियान बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज और उनकी मदर के लिए, जिससे उन्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोषण या न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। तो इसके अंदर जो टॉप नंबर पे है, नंबर 1 पोजीशन पे है तमिलनाडु। मतलब हम कह सकते हैं तमिलनाडु में न्यूबॉर्न बेबीज और उनकी मदर जो है उनको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है अंडर द पोषण अभियान। इसमें टॉप किया है किसने? वो किया आपकी तमिलनाडु ने। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। पेटीएम के बारे में आप सबको पता है। पेटीएम के बारे में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, एक जॉइंट वेंचर किया है कि पेटीएम ने हैदराबाद मेट्रो के साथ। हैदराबाद मेट्रो जो है वहां पर बेसिकली आपको क्या मिलेगा? आपको टिकट जो है क्यूआर कोड की फैसिलिटी से मिलने लगेगा।
क्यूआर कोड बेसिकली वो पड़ा रहता है, आपने देखा होगा क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड। इससे आप बेसिकली आप उसे स्कैन करते हो तो आप टिकट उससे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। पेटीएम के बारे में सबको पता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पेटीएम, जहां से आप बेसिकली डील कर सकते हो फाइनेंशियली। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। विजय शेखर शर्मा इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम, और जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हैदराबाद मेट्रो ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया बहुत 3 साल से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन विंटर गेम्स पहली बार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपके ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं गुलमर्ग में। कहां ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? गुलमर्ग में। गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर कह सकते हैं, कश्मीर का पार्ट है बेसिकली गुलमर्ग, वहां पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। रांची यूनिवर्सिटी से न्यूज आ रही है। रांची यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन गई है जिन्होंने अपना खुद का रेडियो स्टेशन बना लिया है। तो रांची यूनिवर्सिटी बिकम द फर्स्ट टू कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया उन्होंने। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी का मतलब होता है लोगों तक पहुंचना है, कम्युनिटी की डील करनी है, लोगों के बारे में बात करनी है। तो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया किसने? रांची यूनिवर्सिटी ने। हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। पहले आप एक बार रिवाइज जरूर करते चले न्यूज, थोड़ा ध्यान रखें जो मैं आपको बता रहा हूं, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वीडियो को शेयर करते चले। आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है सीआईएसएफ के फाउंडेशन डे पे। सीआईएसएफ के फाउंडेशन डे पे, सीआईएसएफ का फाउंडेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। 10th ऑफ मार्च, 10th ऑफ मार्च सेलिब्रेशन होता है, और इस साल बनाया गया है सेलिब्रेशन डे 51st टाइम, 51वीं बार। 51वीं बार का मतलब है कब हुआ फॉर्मेशन? तो 10 मार्च 1969 को फॉर्मेशन हुआ होगा किसका? सीआईएसएफ। सबको फुल फॉर्म पता है, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आती है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं फुल फॉर्म, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आती है सीआईएसएफ। इंडियन आर्म फोर्स का हिस्सा हो गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की आर्म फोर्स का हिस्सा हो गया ये, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काम करती है आपकी सीआईएसएफ। इसे बने 51 साल हो गए हैं, 10 मार्च 1969 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन का नाम आप सब जानते होंगे। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्या कहा जाता है इन्हें? एम एस स्वामीनाथन को। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन वाले लाने वाले कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है हर साल, और ये अवार्ड उस बंदे को दिया जाता है जिसने एग्रीकल्चर की फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया हो। इस साल ये अवार्ड मतलब 2020 में ये अवार्ड दिया गया है पी प्रवीण राव के लिए। किसको गया है ये? पी प्रवीण राव, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ तेलंगाना के वाइस चांसलर हैं, उनको दिया गया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2020, वी प्रवीण राव। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से। द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति का नाम, क्योंकि ये पहली बार नहीं बने, दोबारा से इलेक्शन जीते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, और हमारा अफगानिस्तान पड़ोसी भी है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका नाम है अशरफ ज्ञानी। क्या नाम है? अशरफ ज्ञानी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अशरफ ज्ञानी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज आ रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इंडिया बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन, मतलब हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए हैं आर्म्स इंपोर्टर की लिस्ट में। मतलब जो हथियार बाहर से मंगवाते हैं उसमें भारत का नाम दूसरे नंबर पे है। नंबर 1 पे जो कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया में सबसे बड़ी आर्म इंपोर्टर कौन है? सबसे बड़ी आर्म्स मंगवाने वाला देश कौन है? सऊदी अरेबिया। और भारत कौन से नंबर पे है? भारत है दूसरे नंबर पे। अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें, दुनिया में आर्म्स को सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कौन है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है रशिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार मंगवा कौन रहा है? सऊदी अरेबिया मंगवा रहा है, दूसरे नंबर पे इंडिया मंगवा रहा है, और दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म का एक्सपोर्टर कौन सा देश है? वो आपका है रशिया। अगर हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले, हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश। कहां से आ रही है हमारी नेक्स्ट न्यूज? नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नया नेशनल स्लोगन क्या है? वो है जॉय बांग्ला। ये अभी रिसेंटली वहां की हाई कोर्ट ने पास किया है कि जॉय बांग्ला इज द न्यू
और वी कैन से द नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश। हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चल रहे हैं। एक एग्जीबिशन लगाया जा रहा है जलियांवाला बाग के ऊपर, एग्जीबिशन ऑन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के ऊपर नया एग्जीबिशन लगाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी इसके अंदर। इसके नाम पर एक एग्जीबिशन लगाया जा रहा है, उसका वेन्यू इंपॉर्टेंट है, वेन्यू है न्यू दिल्ली, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेन्यू से क्वेश्चन आएगा, एग्जीबिशन ऑन जलियांवाला बाग इज ऑर्गेनाइज्ड वेयर, तो ये आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा के सीएम सबको पता है, कौन है उड़ीसा के सीएम? नवीन पटनायक। उनके फादर थे बीजू पटनायक। तो बीजू पटनायक के ऊपर एक कॉमिक सीरीज निकाली जा रही है। कॉमिक सीरीज लोगों, उन बच्चों को बीजू पटनायक के बारे में जान सके, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट होता है कॉमिक में। तो उनके ऊपर एक नई कॉमिक सीरीज या कॉमिक बुक निकाली गई है और उस कॉमिक बुक को नाम दिया गया है द एडवेंचर्स ऑफ द डेडेविल डेमोक्रेट। बीजू पटनायक, द फाउंडर ऑफ बीजू जनता दल, फादर ऑफ नवीन पटनायक। नवीन पटनायक इज द सीएम ऑफ उड़ीसा राइट नाउ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगली न्यूज आ रही है द न्यू डीआईजी ऑफ कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड के नए डीआईजी कौन बन गए हैं? द न्यू डीआईजी ऑफ कोस्ट गार्ड। तो ये पहली बार कोई लेडी अपॉइंटमेंट करी गई है, एक नई लेडी को अपॉइंट किया गया ऑन द न्यू डीआईजी ऑफ कोस्ट गार्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फर्स्ट टाइम कोई लेडी बनी है, फर्स्ट वुमेन डीआईजी बनी है, तो हम कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। नाम है निपुर कुलक्षेत्रा। तो ये नई क्या बनी है आपकी? न्यू डीआईजी ऑफ कोस्ट गार्ड। हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। पंकज अडवाणी, इनका नाम आप सबने सुना होगा। पंकज अडवाणी जो है इंडिया के सबसे बढ़िया स्नूकर प्लेयर हैं। स्नूकर के बारे में आप जानते हो, स्नूकर इज अ स्पोर्ट्स। तो इन्होंने कौन सा टूर्नामेंट जीत लिया है? इन्होंने 34th नेशनल स्नूकर टाइटल जीत लिया है, 34वां। और आप रिलेट कर सकते हैं कि भारत में स्नूकर का मतलब ही पंकज अडवाणी हो गया है, क्योंकि बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं स्नूकर के। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉर द ऑटो रिक्शाज हैप्पी आवर्स स्टार्ट करें, एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है हैप्पी आवर। हैप्पी आवर्स कॉन्सेप्ट है, वो कहां का कॉन्सेप्ट है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉर द ऑटो रिक्शाज। ऑटो रिक्शाज में क्या होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दोपहर के समय, हम दोपहर की बात करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आफ्टरनून, उस समय पर क्या होता है? स्पेशल कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हैप्पी आवर, जिससे जो लेडीज हैं, जो वुमेन है, जो बेसिकली घर से बाहर निकलती हैं दोपहर के वक्त, उनको कंसेशन दें ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स। और उसको नए कॉन्सेप्ट को इन्होंने नाम दिया है हैप्पी आवर्स। महाराष्ट्र के सीएम सबको पता है, उद्धव ठाकरे। वेरी गुड। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, हमारी न्यूज आ रही है आपकी नेक्स्ट, चैंपियन ऑफ हीरो आई लीग। ये बेसिकली एक क्या टूर्नामेंट है? ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। हीरो आई लीग इंटरनेशनल लीग, हीरो इंटरनेशनल लीग टूर्नामेंट के विनर का नाम आएगा। विनर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विनर है एक फुटबॉल क्लब है वेस्ट बंगाल का, मोहन बागान। ये आपने सबने इसका नाम सुना होगा, मोहन बागान का। अगर मैं कहने लगूं कि फुटबॉल का चलन इंडिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा है, तो वो हमारे या तो नॉर्थ ईस्ट में है या फिर वेस्ट बंगाल में है। वह मोहन बागान इज अ फुटबॉल क्लब इन वेस्ट बंगाल। और उन्होंने कौन सा टूर्नामेंट जीत लिया है? उन्होंने चैंपियन बन गए वो हीरो इंटरनेशनल लीग के। हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। टाइगर वुड्स, इस खिलाड़ी को कौन नहीं जानता? टाइगर वुड्स गोल्फ के एक महान खिलाड़ी हैं, यूएस के खिलाड़ी हैं, यूएस गोल्फ प्लेयर हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं दुनिया का सबसे महान खिलाड़ियों में अगर गोल्फ में किसी का नाम आता है तो वो है आपके टाइगर वुड्स। और उन्हें ऐड कर दिया गया है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम का मतलब होता है वो महान खिलाड़ी जिन्हें उपाधि दी जाती है हॉल ऑफ फेम की। हॉल ऑफ फेम में बेसिकली अगर किसी का एडिशन होता है तो बहुत बड़ी बात है। तो टाइगर वुड्स का एडिशन हो गया है, जो एक यूएस गोल्फ प्लेयर है, इन द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। फेसबुक ने एक नया तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है फेसबुक।
और ये प्लेटफॉर्म का नाम दिया उन्होंने प्रगति। क्या नाम दिया इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को? प्रगति। ये किसके लिए लॉन्च किया जाता है? ये लॉन्च कर रही है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब औरतों को बढ़ावा देने के लिए, जो बिजनेस में है, जो इन्वॉल्व होती हैं। इंडिया में लॉन्च किया गया है, क्योंकि नाम ही इंडिया ने दिख रहा होगा को प्रगति, तो फेसबुक ने लॉन्च करा गया है। प्रगति प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फेसबुक टू द इंडियन वुमेन सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर बिजनेस बाय यूजिंग फेसबुक। वो अपने व्यापार को बढ़ा सकें फेसबुक का इस्तेमाल करके, और इस प्लेटफॉर्म का नाम दिया है इन्होंने प्रगति। हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी आसाम गवर्नमेंट से। आसाम गवर्नमेंट ने क्या किया है? ये फैसला किया है आसाम गवर्नमेंट ने कि वो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे, नेशनल लेवल के स्टेडियम बनाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो खेल में इंटरेस्ट रखते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकें वो आसाम से। तो ये बात है, 33 स्टेडियम बनाने का वादा किया गया है। आसाम गवर्नमेंट ने वादा किया है कि वो कितने स्टेडियम बनाएंगे? 33 स्टेडियम बनाएंगे अंडर द स्कीम। नाम क्या है स्कीम का? उत्तरण स्कीम के अंदर ये जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है आसाम गवर्नमेंट बच्चों को कि वो अपने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सके, उस स्कीम को उन्होंने नाम क्या दिया है? उत्तरण स्कीम। और इसके अंदर आसाम गवर्नमेंट 33 नए स्टेडियम बनाने को कहा जा रहा है। अगला न्यूज आ रहा है विंग्स इंडिया 2020। विंग्स का मतलब होता है आपको बेसिकली उड़ान उड़ने के लिए पंख दिए जा रहे हैं। जैसे इसका नाम उड़ान से रिलेटेड हो जाता है तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एयरपोर्ट सर्विस की बात कर रहे हैं, एयरप्लेन सर्विस की बात कर रहे हैं हम। तो ये कहां पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट है। इसका कहां पर वेन्यू बनाया गया है? तो वेन्यू बनाया गया है इसका विंग्स इंडिया 2020 का हैदराबाद में। अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये भी बहुत फेमस रेलवे स्टेशन है। कई बार आपने इसके बारे में न्यूज में सुना होगा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बेसिकली इसको रीनेम किया गया है, इसका नाम बदल के चेंज किया गया है। इसको नया नाम दिया गया है नाना शंकर सारथी। ये एक फेमस मैं कह सकता हूं बेसिकली जगमोहन नाना शंकर सारथी, जो एक फेमस पर्सनैलिटी थे महाराष्ट्र की, जिन्होंने महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नाना शंकर सारथी रख दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी इंपॉर्टेंट डे से। तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऑन 15th ऑफ मार्च। कब सेलिब्रेट किया जाएगा? ऑन 15th ऑफ मार्च। क्या सेलिब्रेट करेंगे हम? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो इस साल का थीम है, थीम क्या है? द सस्टेनेबल कंज्यूमर इस साल का थीम है। द सस्टेनेबल कंज्यूमर इज द थीम ऑफ 15th मार्च नेशनल कंज्यूमर डे। हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है रणजी ट्रॉफी से। रणजी ट्रॉफी का नाम आप सबने सुना होगा, एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी की से क्या न्यूज आ रही है? रणजी ट्रॉफी 2019-20 जो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है क्रिकेट में, जहां से बहुत सारे महान खिलाड़ी निकल के आए हैं रणजी ट्रॉफी से। इस साल का विनर कौन है? तो इस साल का विनर है सौराष्ट्र। कौन सा विनर है? सौराष्ट्र के बारे में आपको पता होगा। जब मुंबई प्रेसिडेंसी का डिवीजन हुआ था तो उसे दो पार्ट में बांटा गया, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है सौराष्ट्र। तो इस साल की जो रणजी ट्रॉफी 2019-20 है, ये टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है आपका सौराष्ट्र ने। और सौराष्ट्र ने फाइनल में किसको हराया? तो सौराष्ट्र ने फाइनल में हराया था बंगाल को हराने के बाद ही सौराष्ट्र चैंपियन बना रणजी ट्रॉफी 2019-20 का। नेक्स्ट न्यूज करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है एमडी एंड सीईओ। यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? यस बैंक जैसे कंट्रोवर्शियल बैंक था, जिसके एमडी और सीईओ या कह सकते हैं फाउंडर कौन थे? राणा थे, राणा कपूर उसके फाउंडर थे यस बैंक के। राणा कपूर कंट्रोवर्सी में फंस गए थे रिसेंटली, तो उन्हें अपने पद से निकाल दिया गया उनके पद से। तो नए एमडी और सीईओ यस बैंक के कौन बन गए? प्रशांत कुमार। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यस बैंक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, इस कारण यस बैंक के एमडी और सीईओ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं आपके प्रशांत कुमार। अगली न्यूज आ रही है हमारी 16 मार्च, इंपॉर्टेंट डे होता है। 16 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। आप सबको पता है इस वक्त दुनिया भर में रिसर्च चल रही है फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना का वैक्सीनेशन निकालने के लिए रिसर्च चलती है। हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी
पोलियो के लिए, पोलियो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी 16 मार्च 1995 को। तो इस डे पोलियो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, तो इस दिन हम सेलिब्रेट क्या करने लगे 16 मार्च को, अपना नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सबको पता है वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और हमारे यहाँ से बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन आज हम पोलियो को देश से खत्म करने में सफल हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के किसी भी हिस्से में वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं अपनी आज की वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।